नमस्कार, जय हिंद सभी दोस्तों को। मैं हूं अशोक कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है पंजाब ग्राम श्यामलात भूमि अधिनियम, और 1964 में ये आया था। तो इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, ठीक है। और 2018 में इसका संशोधन भी किया गया था, और 1961 का अधिनियम है उसके बारे में पढ़ेंगे। 1994 वगैरह में जो पंचायती राज लागू हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और श्यामलात भूमि के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि रेवेन्यू कलर का पेपर और जो पटवारी में इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है पूरी। और हम पढ़ेंगे कि श्यामलात भूमि क्या होती है, श्यामलात भूमि के बारे में क्या क्या इसकी प्रोविजंस होते हैं जो कि इसको श्यामलात भूमि को ना सेटिस्फाई करते, फुलफिल करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं श्यामलात भूमि अधिनियम। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात, ये अधिनियम ना आया कब था, ठीक है ना। ये अधिनियम कब आया था? पंजाब ग्राम श्यामलात भूमि अधिनियम 1964 में आया था, ठीक है। और एक और अधिनियम है जो 1961 में था, ठीक है ना। पंचायती राज मैं आपको बताऊं सभा क्षेत्र से क्या अभिप्राय है, या सभा क्षेत्र ना कौन सी धारा के अंदर है। ऐसे ये प्रश्न पूछे तो आपको याद रखना, देखो स से सभा बन रहा है और स से है ना ये धारा 7 बन रही है, ठीक है ना। स से क्या बन रहा है? 7 बन रहा है, और स से ही क्या बन रहा है? सभा बन रहा है। तो इसको ऐसे रिलेशन करके रखना कि सभा क्षेत्र अगर कभी पूछे तो ये धारा कितने में है? 7 नंबर धारा में है, ठीक है ना। कितने नंबर धारा में है? 7 नंबर धारा में है सभा क्षेत्र। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। 7 नंबर धारा में क्या है? सभा क्षेत्र। स से सभा, स से 7, ठीक है, इसको याद रखना। देखो पंचायत के बारे में, श्यामलात भूमि के बारे में क्या प्रोविजंस हैं। 10 एकड़ तक की भूमि को दे सकते हैं, या 5 एकड़ की तक की भूमि को दे सकते हैं। तो ये इन इनकमों में नई श्यामलात भूमि दी जा सकती है। पशु चारागाह में, गौशाला बनाने में, ईंधन चारा में, चमड़े या खाद की रंगाई में, पौधारोपण में, ठीक है, खाद गड्ढा बनाने में, नालियों, जल, तो खेल के मैदान में। ये श्यामलात भूमि के बारे में बता रखा है। तालाब, मछली पालन, पंचायत घर, कोल्लू, कृषि, इनके लिए यूज कर सकते हैं, मनोरंजन पार्क वगैरह। तो इनके बारे में ना इस भूमि को ना यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि इसके बारे में क्या वो आगे प्रोविजंस हैं। और SC ST को, पिछड़े वर्ग को, गरीब रेखा से नीचे वाले को, इनको भी है ना कम समय में भी है ना श्यामलात भूमि का आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है, श्यामलात भूमि को ना 2 साल से अधिक है ना 2 साल से अधिक की अवधि के लिए नहीं दिया जाएगा। जोत के अधीन, पहले जोत के अधीन ना 2 साल से अधिक है ना मैक्सिमम ना इस भूमि को क्या नहीं दिया जाएगा, इसको पट्टे पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं, देखो यहाँ जहां पर 100 एकड़ से अधिक रकबा है, ध्यान रखना, जिस गांव के पास में 100 एकड़ से अधिक रकबा है और नीलामी पर पट्टे की उच्चतम बोली अड़ोस पड़ोस में समान भूमि के पिछले 5 साल के औसत पट्टा दर से कम है, या जहां पर 100 एकड़ से अधिक रकबा है किंतु 500 एकड़ से अनाधिक है, पंचायत समिति के अधीन है ना वो भूमि रहेगी, ठीक है ना। 500 एकड़ तक की भूमि किसके अधीन रहेगी? पंचायत समिति के अधीन, उसको है ना पंचायत समिति देगी, ठीक है ना। 500 एकड़ से अधिक होगी ना भूमि, उसको जिला परिषद देगी, ठीक है ना। और ग्राम पंचायत के अधीन कौन सी होगी? ग्राम पंचायत के अधीन। ये सारी की सारी PDF है ना मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। इसमें उपायुक्त वगैरह होता है, ठीक है। इस भूमि के, श्यामलात भूमि को ना पट्टे पे देने के लिए है ना बाध्य करता है, क्या करता है? बाध्य करता है जो कलेक्टर होता है, ठीक है ना, कलेक्टर। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और या BDPO होगा, क्या होगा? BDPO, ग्राम से संबंधित जो जिनके कार्यकारी जो मेन हेड होता है, जो BDPO, वो होगा, या कलेक्टर होगा, ठीक है ना, इनमें से एक होगा। किसी व्यक्ति को देनी होगी ना 10 एकड़ से अधिक नहीं देनी श्यामलात भूमि, ठीक है ना। 10 एकड़ से अधिक नहीं देनी श्यामलात भूमि। और किसी के पास पहले ही पट्टे पे भूमि होगी ना, उसको ना दोबारा है ना श्यामलात भूमि पट्टे पर नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है ना। या कोई 10 एकड़ से अधिक पे खेती कर रहा हूं, ठीक है ना। रिजर्व किसके लिए है? 10%, 10%, 30%, ठीक है ना। देखो SC के लिए कितनी रिजर्व है?
एससी के लिए जो कुल श्यामलात भूमि है, जैसे मान लो 100 किले जमीन है किसी के गांव के पास में, तो एससी को कितनी मिलेगी, 30 किले जमीन मिल जाएगी, ठीक है ना। पिछड़े वर्ग को, ओबीसी को कितनी श्यामलात भूमि मिलेगी, 10% मिलेगी, ठीक है ना। और स्वतंत्रता सेनानियों को, युद्ध में मारे गए उनको कितनी मिलेगी, जैसे मान लो फ्रीडम फाइटर हैं या एक्सर्विसमैन हैं जो युद्ध के स्थल में मारे गए, उनके लिए 10% रिजर्व करी जाएगी, ठीक है ना। ये 40% भूमि ना रिजर्व है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। खेती हेतु पट्टे पर दी जाने के लिए प्रस्तावित भूमि में से आवश्यकता अनुसार 5 एकड़ से 10 एकड़ तक भूमि पशुओं के चरने तथा आराम करने के लिए आरक्षित की जाएगी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, 5 एकड़ से लेकर 10 एकड़ तक पशुओं के लिए आरक्षित की जा सकती है, ठीक है ना। किसको अनुमति नहीं दी जाएगी, एचएसएससी ऐसे प्रश्न पूछ सकती है, निम्न में से कौन है ना श्यामलात भूमि को ना लेने के स्किल्स को या जो उनके जो प्रोविजन है उनको फुलफिल नहीं करता। तो इसमें से देख लो, सरपंच या पंच या उनके परिवार का कोई सदस्य, पिता, माता, दादी, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, दामाद, बहू, पुत्र, पुत्री, पड़पोत्री, इनमें से ना कोई भी ना उस श्यामलात भूमि के अंदर है ना शामिल नहीं हो सकता, वो लोग श्यामलात भूमि नहीं ले सकते, ठीक है ना। सरपंच से संबंधित जो भी होंगे वो श्यामलात भूमि को नहीं ले सकते, उनको इकट्ठा, ठीक है ना। गौशाला के लिए कितनी भूमि श्यामलात भूमि दी जा सकती है, तो 10 एकड़ तक भूमि श्यामलात तक दी जा सकती है, ठीक है ना। बाकी है ना पशुओं की कम या ज्यादा संख्या होने पर पशुओं की संख्या के अनुपात में डिपेंड करता है। बोलीदाता उसी गांव का तो 5100 रुपए की बोली जमा करवाई जाएगी, और नहीं तो दूसरे गांव का तो 7100 रुपए उसको जमा करवाने होंगे, ठीक है ना। 5100 रुपए उसी गांव का। ईंट भट्टा लगाने के लिए 1 एकड़ तक कृषि जो श्यामलात भूमि है ना दी जाएगी, ठीक है ना। ईंट भट्टे के लिए कितनी दी जाएगी, 1 ईंट, और प्रति वर्ष 5000 रुपए की दर से पट्टे पर आवंटित की जाएगी, ठीक है ना, ईंट भट्टे के लिए। ईंट भट्टे की स्थापना ना मैक्सिमम ना 5 साल के लिए होगी, ठीक है ना, 5 साल के लिए होगी, और प्रति वर्ष कितने रुपए देगा, 5000 रुपए प्रति एकड़ है ना उससे जमा करवाई जाएगी, ठीक है ना। ईंट भट्टा मालिक को 4 फुट की गहराई से ज्यादा भूमि को खुदाई की जाएगी। जैसे मान लो कभी ये प्रश्न ये आ जाए कि है ना ग्राम की श्यामलात भूमि के अंदर ईंट भट्टे में निम्न में से है ना कितने फुट तक है ना खुदाई भूमि की खुदाई की जा सकती है, तो है ना 4 फुट तक खुदाई की जा सकती है, ठीक है ना, मैक्सिमम 4 फुट तक, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। ये इंपोर्टेंट फैक्ट हम पढ़ेंगे, बाकी ये पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है ना। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है HSSC EXAM और लास्ट में 1 है 1, इस टेलीग्राम चैनल के अंदर ये पीडीएफ मिलेगी, HSSC एग्जाम 1, ठीक है ना। इस टेलीग्राम चैनल में ये पीडीएफ मिलेगी, आप यहाँ से ना पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैं 2-3 चीजें और बात करूं, मान लो गांव के किसी समुदाय के लिए भूमि 33 वर्ष की अनाधिक की अवधि और आगे 33 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नवीनीकरणीय हेतु आवंटन द्वारा पट्टे पर दे सकती है, मतलब किसी गांव के विशेष समुदाय के लिए, ठीक है ना, भूमि कितने वर्ष दे सकती है, 33 वर्ष तक दे सकती है, ठीक है ना। कोई मान लो कोई मतलब कोई समिति हो उसको दे सकती है, ठीक है ना। तालाबों के लिए, चारागाह के लिए, इन इत्यादि के लिए ना भूमि पट्टे पे दे सकती है, और परंतु यह ग्राम 1 एकड़ तक क्षेत्र को जिस भूमि तक को दे सकती है धार्मिक निर्माण के लिए। और ये कब आया था, ये 29 सितंबर 2009 को है ना ये एक्ट आया था, ठीक है ना। सिंगाड़ों के पौधारोपण के लिए प्रयुक्त जो होती है, जो भूमि होती है, वो प्रतिवर्ष जुलाई मास में वार्षिक आधार पर दी जा सकती है, और मछली पालन के लिए 5 वर्ष तक अधिकतम दी जा सकती है, और 5 से 10 वर्ष तक दी जा सकती है, ठीक है ना, मछली पालन के लिए। और मई जून में दी जाएगी और मई जून में छुड़वाई जाएगी, ठीक है ना। और किसी भी गांव में ना, किसी भी गांव में जो ये जो भूमि होती है आधे से अधिक, जैसे मान लो 100 एकड़ की जमीन, उसमें से 50 एकड़ से अधिक है ना भूमि कभी भी केवल तालाब निर्माण के लिए नहीं दी जा सकती, ठीक है ना, नहीं तो सारे 4-4 फुट गड्ढे खोद देंगे, तो ये नहीं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना।
देखो, कोई भी पट्टे या पट्टेदार की भूमि जो देता है और उसके पैसे अदायगी में अगर वो चूक करता है तो उस भूमि को ना पंचायत द्वारा ना कब्जा कर लिया जाएगा, उसको वो नहीं दी जाएगी भूमि, ठीक है ना। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको पेपर में आने के काबिल होंगे, ठीक है ना। देखो, इसमें यह है पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम, यहाँ से शुरू हो जाता है और यहाँ खत्म होता है, ठीक है ना। ये अधिनियम कब आया है? 1949 में आया है, ठीक है ना। कब आया अधिनियम? पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम 1949 में आया, ये ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गौशाला के निर्माण के लिए मैंने बताया उसी गांव के लिए कितनी, वहां कितनी एकड़ है, 5,000 रुपये राशि थी, और यहाँ कितनी 1,000 रुपये राशि प्रति वर्ष से कम नहीं होगी। ये राशि 1,000 रुपये प्रति वर्ष होगी और वो 5,000 क्या थी, कुल थी, ठीक है ना, कुल राशि थी जब बोली ओपनिंग होगी तो उस समय, ठीक है ना। गांव के लिए 5100 रुपये दे रखी थी, 7100 रुपये किसके लिए थी, पड़ोसी गाँव के लिए, ठीक है ना। ध्यान रखना है। देखो, ये इंपॉर्टेंट है। पट्टेदार जिस अवधि के लिए वह बिना पट्टा राशि अदा किए खेती हर कब्जे में रहा है के लिए 2,000 रुपये प्रति एकड़, कितने रुपए, 2,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से एक मुश्त राशि दय करेगा, मतलब एक ही बार है ना राशि है ना 2,000 रुपये देगा। तथापि पट्टेदार जो सक्षम अधिकारी कौन है, कलेक्टर है, आयुक्त है, ठीक है ना, वो देगा। और इसमें पट्टेदार प्रत्येक 5 वर्ष के बाद 5% की ना सॉरी 10% की बढ़ोतरी के साथ 2,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से पट्टा धनराशि का भुगतान करेगा, ठीक है ना। 10% की प्रति वर्ष ना बढ़ोतरी की जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। खंड विकास अधिकारी मैंने बताया था ना, बीडीपीओ, ठीक है ना। बीडीपीओ क्या करेगा, इसका क्या रखेगा, लेखा जोखा रखेगा, रजिस्टर रखेगा, ठीक है ना। आवेदन की प्रति भी है ना वो आयुक्त को सेंड करेगा, ठीक है ना। मान लो कोई भी ग्राम पंचायत है ना, कोई भी भूमि को पट्टे पर देने के लिए ना वो निकाल देती है, ये विचार करती है, 30 दिन की अवधि के भीतर भूमि पट्टे पर देने का संबंधित प्रस्ताव पारित करेगी। कोई विचार करेगी तो 30 दिन के अंदर अंदर है ना क्या करेगी, ठीक है, वो क्या करेगी, विचार करेगी। खंड विकास अधिकारी बीडीपीओ आवेदक द्वारा संलग्न दस्तावेजों सहित इस प्रकार की पारित प्रस्ताव के प्रति सहायक कलेक्टर, ठीक है ना, डिप्टी कलेक्टर प्रथम श्रेणी को अनुमोदन के लिए प्रेषित करेगा और उसकी एक प्रति अपने पास रखेगी, ठीक है ना। बीडीपीओ क्या करेगा, बीडीपीओ एडीसी को क्या करेगा, सेंड करेगा, डीसीआई डीसी को सेंड करेगा, ठीक है ना, 60 दिन की अवधि के अंदर, ठीक है ना, ध्यान रखना। देखो, अधिनियम की धारा 5 के तहत 200 एकड़ भूमि, ठीक है, ये क्या है, 20 क्या है, 5 का मल्टीपल है, 5 चौके 20, 20 क्या है, 5 का मल्टीपल है, तो ऐसे दिमाग में करके रखना धारा 5 में क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। 200 एकड़ भूमि की बात कर रहा है, तो ये पंजाब सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1961, ये भी नोट कर लेना। ये अधिनियम कब आया था, पंजाब सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1961, इसको आना नोट कर लेना आप लोग, ठीक है ना, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। देखो, यदि किसी भी कंडीशन में शामलात भूमि को ना जोतने के लिए खेत जो ट्रैक्टर या अन्य कोई उपकरण खरीदा हो तो सामूहिक खेती सहकारी सोसाइटी ऐसी मशीनरी या उपकरण को पंचायत तथा उप सोसाइटी द्वारा परस्पर सहमति अनुसार ऐसे सुसंगत मूल्य या किराए जैसे भी कंडीशन हो खरीद या किराए पर ले सकती है, ठीक है ना। ग्राम पंचायत क्या ले सकती है, उसको किराए पर ले सकती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। वो 5 का मल्टीपल क्या था, 200 एकड़ भूमि की बात कर रही थी, ठीक है ना, वो 5 का एक था, ठीक है। देखो, धारा 10 क्या कहती है, धारा 10 क्या कहती है कि
कलेक्टर द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि पंचायत सीधे आदाता को, जो वो लेने वाला है, समुचित रसीद लेकर मनी ऑर्डर कमीशन या अन्य खर्च यदि कोई हो निकालने के बाद मनी ऑर्डर आदाता चाहता है तो भुगतान कर देगी। ठीक है ना। मुआवजे की राशि 10,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। 3 बराबर किस्तों में मुआवजे की राशि 10,000 से अधिक है तो 3 बराबर किस्तों में उल्टी दे सकती है। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। ग्राम पंचायत के ऊपर डिपेंड होता है मूल रूप से शामलात भूमि के बारे में। ठीक है ना। जो भी मीटिंग करते हैं साल में एक बार इनकी बोली छूटती है पंजाबी शामलात, ये जो अपनी शामलात भूमि के बारे में। ठीक है ना। शामलात भूमि गांव में होती है और इसमें ना खेती के लिए यूज कर सकते हैं इसको। आजकल तो मेन रूप से खेती के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना। मुख्य रूप से, या बहुत सारे खेल के ग्राउंड वगैरह बना देते हैं शामलात भूमि में। ठीक है ना। गांव के निवासियों का किसी विशेष व्यक्ति को 250 गज से अनाधिकार आकार का प्लाट आवास के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय और अधिसूचित निम्न दरों से कम नहीं। ठीक है। क्या कर सकती है, किसी जरूरतमंद को ना, जैसे राज्य सरकार है ना, जैसे एससी को राज्य सरकार ने प्लाट आवंटित किए तो इसी भूमि से किए थे। ये इंपॉर्टेंट है। शामलात भूमि को बेचा भी जा सकता है, कुल भूमि का 25% से अधिक बेचा नहीं जा सकता किसी भी कंडीशन में। ठीक है ना। देखो ग्राम पंचायत इम्पोर्टेंट है। पूर्व अनुमोदन से गांव के निवासियों को जिन्होंने 31 मार्च 2000 को या इससे पहले अपने मकान निर्मित कर लिए हैं, जो यातायात में तथा आने जाने वालों के लिए कोई बाधा नहीं है, निर्मित क्षेत्र के 25% खुले स्थान अथवा साथ लगते स्थान सहित अधिकतम 200 वर्ग गज तक के शामला देह में अपनी कृषि योग्य भूमि कलेक्टर दर, फ्लोर दर अथवा बाजार दर जो भी अधिक हो से कम पर नहीं बेच सकती है। ठीक है ना। ये ध्यान रखना, कलेक्टर दर या बाजार दर से क्या है, कम पर नहीं बेच सकती है। ठीक है ना। ये इनके बारे में बता रखा, पंग हुए सुरक्षा बलों पैरामिलिट्री जोन 200 गज के अंदर आवासीय जो अगर प्लाट अगर सरकार आवंटित करना चाहती है तो कर सकती है। ठीक है ना। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें। देखो 13 कै, ठीक है ना। जैसे किसी व्यक्ति की 13वीं होती है ना, 13वीं होती है तो उसमें क्या करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं। ठीक है ना। जब 13वीं होगी ना लास्ट में, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कोई है ना, बहुत सारे गाँव में ना काज वगैरह का चलन नहीं है, राजस्थान से सटे इलाकों में, राजस्थान में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको दान दक्षिणा के रूप में ना पैसों को दे देते हैं। ठीक है ना। जैसे अजय भार्गव के अंकल की डेथ हुई थी तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना वाटर कूलर भेंट किया था उनकी याद में। ठीक है ना। उन्होंने वाटर कूलर भेंट किया था, नमन करता हूँ उन महान आत्मा को मैं। ठीक है ना। श्यामलात भूमि अधिनियम के बारे में अगर बातचीत करें तो ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है, ये पंचायती राज विधेयक 1994 का जो 16 नंबर जो है वो जो पार्ट है वो ध्यान रखना आप लोग। ठीक है ना। 16 नंबर, ठीक है, धारा 16 में इसके बारे में क्या हो रहा है, गांव के निवासियों के लाभ के लिए तथा श्यामला देह की सुधार रख रखाव के लिए प्रबंध किया जाएगा, श्यामला भूमि के बारे में। ठीक है ना। ये ध्यान रखना, मुआवजे की राशि देखो धारा 3 के तहत उप धारा 2, मेन रूप से धारा 3 याद रखना, अधिक मुआवजे का दर है। ठीक है ना। मुआवजा 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 में ये आ है ना, ये आ देखो, ये 3 की तरह है। ठीक है ना। मुआवजे में आ क्या है, 3 की तरह है, तो इसी वजह से ये धारा 3 है, ये याद रखना। ठीक है ना। मुआवजे में आ है ना किसकी तरह है, 3 की तरह लिखा जाता है, ये 3 की तरह लिखा गया मुआवजा, तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, धारा 3। इस इन्हीं में से ना उत्तर ढूंढने की कोशिश करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा ना कि मुआवजे की राशि के एक मतलब
मुआवजे की राशि जो दे होती है वो किस धारा के तहत है ना दे होती है, तो ये उसी में है ना उत्तर आपको दे ढूंढने में ना बहुत आसानी होगी थोड़ा सा। ठीक है, रटने से आपको कुछ नहीं आएगा। अब देखते हैं आगे थोड़ा सा। देखो, पंचायत भूमि प्रत्येक जनवरी मास में किराएदारों को अतिरिक्त क्षेत्र के आवंटन के लिए प्रस्ताव तैयार करेगी और इस प्रस्ताव को पंचायत समिति के माध्यम से कलेक्टर को अनुमोदन के लिए भेजेगी। ठीक है ना, ध्यान रखना, डीसी को भेजेगी। कलेक्टर क्या है, डीसी को भेजेगी। तथा साधारणतः पंचायत के प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा या तथापि जहां तथापि शिकायतें हैं वहां कलेक्टर प्रस्ताव को संशोधित कर सकता है तथा पुनर्लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पंचायत को वापिस कर सकता है। जी, पंचायत को वापिस भी प्रस्ताव भेजा जा सकता है। ठीक है ना, उनको ये भी बोला जा सकता है कि आप है ना इसके ऊपर है ना सोच विचार करो कि ये प्रस्ताव उचित है या अनुचित है। ठीक है ना, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अधिनियम की धारा 5 के अनुसार है ना भूमिहीन किसानों और किराएदारों को बेदखल किए गए जाने वाले किराएदार लघु भू मालिकों के बीच बांटे गए जाने वाले क्षेत्र के बारे में संबंधित पटवारी को सूचित करेगी। देखो, अधिनियम की धारा 5 के अनुसार है ना किसको सूचित करेगी, देखो 5, कौन सी धारा 5 किसको अनुसूचित करेगी, पटवारी को। ठीक है, जैसे प्रश्न आ जाए कि पंजाब भूमि सामलात अधिनियम के तहत है ना धारा 5 के अनुसार किसको अनुमोदित करेगी या किसको सूचित करेगी, तो पैसे पटवारी, पैसे 5 पैसे पटवारी, पैसे 5 पैसे पटवारी, 5-7 बार इसको बोलोगे नहीं याद हो जाएगा आपके। ठीक है ना, समझना है, इन्हीं के अंदर आपको रट सिखा दूंगा। ठीक है ना, सारी की सारी चीजें। आगे देखते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन, क्योंकि इम्पोर्टेंट मिलेंगे आपको। ये नियम 20 बता रखा है इन्होंने। ठीक है ना, नोटिस के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा दर्शाए गए कारण यदि कोई हो पर विचार करने के बाद कोई साक्ष्य हो वह उसके समर्थन में प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, तथा उसे युक्ति युक्त सुनवाई का उपयुक्त सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद सहायक कलेक्टर की संतुष्टि हो जाती है कि सामलात देह की भूमि अनाधिकृत कब्जे में है। ठीक है ना, अनाधिकृत कब्जे में सामलात भूमि कोई कब्जा नहीं कर सकता, धक्के है। ठीक है ना, अगर है तो उसको खाली करवाया भी जा सकता है। पहले बातचीत से बोलेंगे, उसके बाद है ना बल प्रयोग भी किया जा सकता है। ठीक है ना, और कोई भी इनकी बेदखली करता है तो 30 दिन तक है ना मैक्सिमम कर सकता है, अवहेलना कर सकता है। तो उसके बाद में श्यामलत भूमि से उसको सरकार और ग्राम पंचायत ना बेदखली भी कर सकती है। ठीक है ना, ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न है, पेप्सू ग्राम श्यामलात भूमि अधिनियम कब आया, 15 अक्टूबर 1955 को। ठीक है ना, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। पेप्सू ग्राम श्यामलात भूमि, पेप्सू, पेप्सू क्या है, पेप्सू। ठीक है ना, ये इसके बारे में है, ये रजिस्टर है। ठीक है ना, ग्राम पंचायत का नाम हो जाएगा, तहसील हो, जिला हो जाएगा, क्रम संख्या लिखेंगे तो भूमि का ब्यौरा कितनी है, 100 एकड़ है मान लो, भूमि में पेड़ कितने हैं, 20 पेड़ हैं, हम काट नहीं सकते कुछ भी। पट्टे भूमि की भूमि का ब्यौरा क्या है, ठीक है, मान लो 10 एकड़ है लगा लो। विक्रय शर्तें वगैरह हैं, पट्टे वगैरह, ये जो राशि वगैरह ना इनकी रजिस्टर वगैरह ना मेंशन करके रखते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है ना, देखिए नियम 22। ठीक है ना, इसके बारे में क्या है विशेष लिख, ये पट्टाकार, इसके बाद पट्टाकार कहा गया है, तो दूसरे पक्षों से उत्तर से, तो ये पूरा ना इसको ना भर के देना है। ठीक है ना, कितने भूमि किराए पे लेना चाहता है, कितने वार्षिक उसके तहत। ठीक है ना, कितने समय में ना, कितने समय के लिए लेना चाहता है भूमि को पट्टे पे। ठीक है ना, इसमें कंडीशन होती है, पट्टेदार बीज खाद कीटनाशक का पूरा खर्चा वहन करेगा, फसल वगैरह बाढ़ पेड़ों से है ना उस संपत्ति को ना सुरक्षा करेगा। ठीक है ना, पट्टेदार केवल अनाज रेशा चारा फसलें
कृषि जोत की विकसित तरीकों को के अनुसार उपजाने के लिए करेगा, किसी अन्य प्रयोजन के लिए कार्य नहीं करेगा। ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। पट्टेदार पट्टे पर जैसे झाड़ियां हटाने के लिए, खेतों को समतल करने के लिए, खालों की सफाई करने, बांध बनाने, जल मार्गों की कीचड़ साफ करने के लिए जिम्मेवार होगा। ठीक है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं पंचायत पंजाब ग्राम भूमि सामलात अधिनियम के तहत। ठीक है ना, पट्टेदारी प्रति हल 2 दुधारू पशु और 2 बछड़े रख सकता है। फार्म पशुओं के मूत्र और गोबर आदि को क्षेत्र के विस्तार अधिकारी कृषि के अनुदेशों को अधीन गड्ढा खाद में रखना होगा। ठीक है ना, गड्ढा खाद में रख सकते हैं। ठीक है ना, दुधारू पशु और 2 बछड़ों की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। किसी भी तरह की कोई ऊपर जो ये जो कंडीशन देखी गई है 13, 14, 15, इनको अगर कोई सेटिस्फाई या फुलफिल नहीं करता मिलेगा तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। ठीक है ना, ये सारी की सारी चीजें हैं। ये देखो, यदि पट्टेदार किराए देने या भूमि जोतने में असफल रहता तो वह पर्सनगत भूमि का जो वो भूमि थी ना उसका क्या करा, कब्जा पंचायत के सरपंच, पट्टेदार या पट्टेकार अनाधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को सौंपेगा। पट्टेदार पट्टे की समाप्ति पर भूमि खाली करके कब्जा पट्टेकार को क्या करेगा, सौंपेगा। ठीक है ना, बस यही थे आपके ये जो क्वेश्चन थे, ये जो पीडीएफ थी इसमें से। और अब कल है ना एक और, या परसों है ना, जैसे भी समय लगेगा तो एक और नए टॉपिक के साथ है ना जरूर हाजिर होते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, कुछ रहिए। जय हिंद, जय भारत।